हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे गुजिया, वो भी खोआ वाली, जो कि सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसने कि एक बार गुजिया ट्राई ना किया हो, है ना। तो चलिए आज बनाना स्टार्ट करते हैं। सो ये इस गुजिया की खास बात ये है कि आज हम बनाएंगे खोआ वाली गुजिया, और ये नॉर्मल गुजिया से बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है आपको खाने में। तो इसे आप किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं, जैसे कि होली पे तो ये स्पेशली बनता ही है। दिवाली के स्नैक्स में आप इसे बना सकते हैं, और स्पेशली ये बिहार में जो फेस्टिवल होता है छठ पूजा, उसमें तो ये ज़रूर ही बनता है प्रसाद के तौर पे। तो आप इसे ज़रूर देखिए और इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिया है पैन, और उसमें हम डालेंगे ये नारियल का बुरादा, जिसे कि गोले का बुरादा भी कहा जाता है। तो इसे हम करेंगे ड्राई रोस्ट। यहाँ पे घी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, तो इसे हम करेंगे ड्राई रोस्ट। और ड्राई रोस्ट करने से होता ये है कि चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक चलती हैं। इससे आपकी गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होगी, और आप गुजिया को स्टोर करके भी रख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें कलर चेंज होने लगे उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 मिनट लगभग इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, और अब मैं इसे निकाल दूँगी। तो अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाला है फिर से घी, और ये घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, जैसे ही हल्का सा इसमें हीट आ जाए, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बादाम और काजू, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसे हम लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जैसे ही ये घी का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए, अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से इस घी में भून चुके हैं, तो मैं इसे अब बाहर निकाल दूँगी। तो फिर से सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा और घी, और ये घी मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे सूजी। तो आप बोलेंगे कि बहुत घी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रेडिशनल स्वीट्स है, और ट्रेडिशनल स्वीट्स ऐसे ही बन के तैयार होते हैं, तभी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जिस तरीके से आप सूजी का हलवा बनाते वक्त सूजी को भूनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सूजी को वैसे ही भूनना है। तो यहाँ पे बस गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो फिलहाल सूजी को भूनने हमें 2 से ढाई मिनट लगेंगे, या फिर 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो तब तक हमें सूजी को भूनना है। तो सूजी भूनते हुए मुझे पूरे 3 मिनट हो चुके हैं, और ये अभी भून के बढ़िया तरीके से तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो जिस प्लेट में हमने नारियल का बुरादा निकाला था, उसी प्लेट में मैं यहाँ पे सूजी को भी निकाल दूँगी। तो अब यहाँ पे हमने नारियल और सूजी को दोनों को भून के तैयार कर लिया है, और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स भी भून के तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में एक और चीज़ ऐड होगा, वो है किशमिश। तो किशमिश को हमने इसलिए फ्राई नहीं किया क्योंकि उसे फ्राई करते ना तो वो कड़वा स्वाद आ जाता, इसीलिए मैंने उसे फ्राई नहीं किया। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हम छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे चंक जब आपको खाने वक्त में आपके मुंह में आएंगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा आपको गुजिया। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैदा से काम नहीं चलेगा, सब गुजिया प्रेमी है, तो थोड़ा सा और मैं यहाँ पे लूँगी। तो यहाँ पे हाफ़ कटोरी मैदा और लिया है मैंने, और इससे आपको 22 से 25 गुजिया आराम से बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे घी। तो घी यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के अप्रॉक्स यहाँ पे डाला है, और अच्छी तरीके से घी डालेंगे ना तो आपकी गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी तैयार होंगी। खोआ वाली गुजिया है तो अंदर से आपको बहुत ही सॉफ्ट लगेगा खाने में, और ऊपर से बहुत ही क्रंची, बहुत ही खास्ता लगेगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट गुजिया बनके तैयार होगी। अब इसे क्या करना है कि हमें हाथों से इस तरीके से रब करना है। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले आप हाथों से ही अच्छी तरीके से रब कर लेना, इससे आपकी गुजिया बहुत ही खास्ता बन के तैयार होगी। तो पूरे 1 मिनट तक आपको इसे अच्छी तरीके से रब करना है। तो ये देखिए, जब आपको इस तरीके से हाथों में ड्राई मैदा इस तरीके से बाइंड होने लगे, तो समझ जाना कि अब इसमें खास्तापन बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका है, और आप अब इसमें अब पानी डाल सकते हैं। तो एक साथ इसमें पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, उससे ये बहुत ही सॉफ्ट डो बन के तैयार होंगे। सो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। तो ये आटा ना ही ज़्यादा आपको टाइट होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब स्टिकीपन इसमें नहीं होना चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट आटा गूँथ के तैयार कर लेना। तो यहाँ पे अब ये हो चुके हैं, तो अब हम इसे रखेंगे थोड़ी देर रेस्ट पे, और अब आता है सबसे मेन काम। सो अभी तक हमने जितने भी प्रिपरेशन किए थे वो सारी बेसिक प्रिपरेशन थी। मेन प्रिपरेशन तो ये है कि यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर दूध, और इस दूध को हमें इतना उबालना है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 1/4 दूध ही बचे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली। इस रेसिपी में अगर कहीं मेहनत है तो वो यहीं पे है। तो अब ये दूध उबलना स्टार्ट हो चुका है और इस दूध को हमें उस स्टेज तक उबालना है जो सिर्फ 1/4 बच जाए, मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे आपको लगेगा 10 से 15 मिनट उस स्टेज तक पहुँचने में। तो थोड़ी-सी मेहनत है इस सब रेसिपी में। ऐसे ही थोड़ी ना ट्रेडिशनल स्वीट्स इतनी स्पेशल होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी तो लगते हैं खाने में। सो आपको स्वीट्स में और क्या-क्या खाना पसंद है? प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और कौन-कौन सी रेसिपी आपको चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपकी फ़ेवरेट डिश ही मेरी नेक्स्ट रेसिपी होगी, पक्का। सो ये देखिए, दूध को उबालते हुए मुझे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और मेरे स्पैटुला में किस तरीके से दूध की गाढ़ी परत चढ़ चुकी है। और साइड में ये जो मलाई लग रही होगी कढ़ाई में, उसे आप इस तरीके से निकालते ना ना, उससे दूध की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। तो आपको जितना मीठा पसंद है आप उसी हिसाब से डालना। अगर मीठा आपको कम पसंद है तो कम चीनी डालना, ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा चीनी डाल देना। तो यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार यहाँ पे चीनी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पे मैंने इलायची में थोड़ा सा चीनी डाल के इसे पीसा था, उससे अच्छी तरीके से ये पिस जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूध का कलर किस तरीके से चेंज हो चुका है। पहले पूरे बर्तन में भरा हुआ दूध था और अब देखिए कितना कम हो चुका है ये दूध। सो आप देख सकते हैं कि इस दूध को उबालने में कितना मेहनत लगा है। और यहाँ पे ये खोआ वाली दूध जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, इससे पूरी मेरे घर स्मेल कर रहा है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इससे। अब ये जो है ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे नारियल और सूजी जो हमने भून के तैयार किए हुए थे, अब वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने नारियल का बूरादा और सूजी दोनों एक साथ यहाँ पे इस दूध में मैंने डाल दिया है। और आप मुझे ये बताइए कि आपको किस तरीके की गुजिया खाना बहुत ज़्यादा पसंद है? प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इन दोनों को दूध में मिक्स कर दिया है और किस तरीके से ये रबड़ी बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में अभी हम किशमिश नहीं डालेंगे क्योंकि किशमिश खट्टी होती है और अभी हम डालेंगे तो दूध के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम किशमिश अभी नहीं डालेंगे, किशमिश सबसे लास्ट में डालेगा। आप देखेंगे कि विदिन 1 मिनट में ही पूरे बर्तन को ये ईजिली रिमूव कर देगा और ये इसकी जो फीलिंग्स है वो आराम से आप बन के तैयार हो जाएगी। सो ये देखिए किस तरीके से पूरे बर्तन को इसने ईजिली रिमूव कर दिया है और अब बन के ये तैयार है। तो लास्टली अब यहाँ पे हम डाल देंगे किशमिश और इसे अब गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है गूँथा हुआ आटा जो कि हमने रेस्ट पे रखा हुआ था और इसे एक बार इस तरीके से करने से इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहती है। अब हम यहाँ पे इसकी छोटी-छोटी लोई कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे छोटी-छोटी लोई कट कर रही हूँ। तो जिस तरीके से कचौड़ियों की छोटी-छोटी लोई होती है उसी तरीके से हम यहाँ पे लोई बना लेंगे और अब यहाँ पे हम एक पूरी के शेप में हम इसे बेल लेंगे। सो ये देखिए अब ये बेल के तैयार हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है गुजिया मोल्ड। अगर आपके पास गुजिया मोल्ड ना हो सो डोंट वरी, मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। तो फिलहाल जिनके पास गुजिया मोल्ड है वो ये देखें। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से गुजिया पे रख दिया, गुजिया मोल्ड पे रख दिया है और अब हम यहाँ पे डालेंगे इसकी फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया और ईज़िली आप इसे इस तरीके से आप बंद कर देना और जितने भी एक्स्ट्रा जो यहाँ पे निकल गया है उसे आप इस तरीके से प्रेस करने के बाद इस तरीके से आप उसे हटा सकते हैं। उसे आप फिर से दूसरी चीज़ में आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए ये किस तरीके से अब बन के तैयार है, बहुत ही प्यारा सा गुजिया बन के तैयार हुआ है। सो अब मैं दिखाती हूँ कि जिनके पास गुजिया मोल्ड ना हो वो क्या करें। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने एक और पूरी बेल ली है और इसे मैंने हाथ पे ही रखा है और इसे फिर फिलिंग डालने के बाद इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे और इसे इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद हाथों को इस तरीके से घुमाते हुए मैं इसे किस तरीके से इसका शेप दे रही हूँ। बहुत ही क्यूट सा शेप होता है। मोल्ड से ज़्यादा अच्छा ये हाथ से बन के तैयार होते हैं, सच्ची में देखा आपने, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। सो आपको जो पसंद है आप वही करना। सो ये देखिए तो मैंने इसे तैयार कर लिया है हाथों से भी और मोल्ड से भी। तो आपको जो पसंद आए वही बनाना। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इतने सारे गुज्जे बना के तैयार कर लिए हैं और अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए लिया है तेल और तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे हीट किया हुआ है। सो ये जाते ही फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं। सो इसे आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत करना वरना ये जाते ही
बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो विद इन 1 मिनट में ही ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं। और जितना मेहनत इसे बनाने में है उससे कम मेहनत इसे फ्राई करने में है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे गुज्जे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे गुज्जे को फ्राई कर लिए हैं और ये बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी सा गुजिया है। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड यस, हैप्पी दिवाली।